गांव की वह डरावनी रात जहां पर रघुनाथ दादा चारपाई पर बैठे हुए हैं और नीचे उनका पोता अरुण और कुछ गांव के बच्चे दादरी से कहानी सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। चारपाई के पास एक लालटेन जला हुआ है जिसके उजाले से सभी लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं। सभी बच्चे बहुत शांत मन से एक ही नज़र में रघुनाथ दादा को टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। दादाजी, आज कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे हमें सच में डर लगे और मजा भी आए। दादाजी, पिछली बार वाली कहानी तो बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी। बच्चों, भले ही तुम्हें अब इन किस्से कहानियों से डर न लगता हो, पर हमारे जमाने में ये सब हकीकत में हुआ करती थी। फिर दादाजी अपनी सबसे पुरानी और डरावनी कहानी शुरू करते हैं। गांव के पास एक ऐसा जंगल था जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। वजह यह थी कि जो भी व्यक्ति उस जंगल में जाता था वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता था, ना वापस लौट पाता था। दादाजी, क्या आप भी उस जंगल में गए थे? हाँ बेटा, एक बार गया था और आज तक नहीं भूल पाया। दादाजी दफ्तर में काम करते थे। उनकी ड्यूटी सुबह 6 से रात 8 बजे तक। उनके मित्र की ड्यूटी उल्टी थी, इसलिए दादा अक्सर अकेले घर लौटते थे। उस दिन मौसम खराब था, बिजलियां कड़क रही थीं, बारिश हो रही थी। दादा बस स्टैंड पर 2 घंटे खड़े रहे, पर बस नहीं आई। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया। बेटा, यहाँ बस नहीं आएगी। तुम्हारा गांव कौन सा है? मेरा गांव भानगढ़ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। बूढ़े आदमी ने बताया कि जंगल से होते हुए 5 किलोमीटर का छोटा रास्ता है। दादाजी ने उसकी बात मानी और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे दादा अंदर जाते गए, अजीब आवाजें आने लगी, जानवरों की, औरतों के रोने की। अचानक एक पेड़ के नीचे लाल साड़ी पहनकर चेहरा ढके एक औरत रो रही थी। दादाजी धीरे धीरे उसके पास गए। उसके रोने की आवाज और तेज होने लगी। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? औरत की रोने की आवाज अचानक हंसी में बदल गई। वो सामने आ गई, काला चेहरा, लाल आंखें। दादाजी हिल तक नहीं पाए। वह बोली, जो यहाँ आता है जिंदा नहीं लौटता, और आज तुम्हारी मौत भी पक्की है। लेकिन तभी मंदिर की घंटियां बजने लगी और चुड़ैल चीखते हुए धुएं की तरह गायब हो गई। दादाजी जैसे तैसे गांव पहुंचे, लेकिन तभी मंदिर की घंटियां बजने लगी और चुड़ैल चीखते हुए धुएं की तरह गायब हो गई। दादाजी जैसे तैसे गांव पहुंचे। दादाजी ने बताया कि धीरज चाचा, जो भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, भी उसी रास्ते से गए थे। रात थी, हवाएं तेज थीं। अचानक पायल की आवाजें आने लगी। चाचा ने सोचा कोई मजाक कर रहा है। तभी वही लाल साड़ी वाली औरत पेड़ के नीचे दिखी। चाचा ने गुस्से में कहा, कौन है? सामने आओ। वह चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ गई। चाचा डर गए और बेहोश हो गए। सुबह गांव वालों ने उन्हें उठाया, फिर वह भी कभी उस जंगल में नहीं गए। दादाजी, अगर हमारे सामने भूत आ जाए तो क्या करना चाहिए? डर कर भाग जाओ तो भी कभी कभी जान बच जाती है, लेकिन जो डर पर जीत पाले वही सही सलामत घर लौटता है। रघुनाथ दादा सोने चले जाते हैं। पीछे रवि, गुड्डू और मन्नू आपस में बात करते हैं। चलो जंगल में जाकर देखते हैं सच क्या है। तीनों बच्चे जंगल में चले जाते हैं। काला अंधेरा, भेड़िए की आवाजें, उल्लू की टर्राहट, अचानक किसी औरत के रोने की आवाज। पेड़ के नीचे वही लाल साड़ी वाली औरत रोती दिखी। तीनों डर गए। वह उड़कर उनके सामने आ गई और बोली, मैं बच्चों को नहीं मारती, लेकिन अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम तीनों को खत्म कर दूंगी। भाग जाओ अभी के अभी। तीनों बच्चे जैसे तैसे भागते हैं। जंगल खत्म होने का नाम नहीं लेता, पर आखिरकार वे गांव वापस पहुंच जाते हैं।
घर पहुंचते ही रघुनाथ दादा और दादी गेट पर खड़े मिलते हैं। बच्चे रोते हुए कहते हैं, दादाजी, आप सच बोल रहे थे, हम मरते मरते बचे। अब समझ आया, हर कहानी सिर्फ अफवाह नहीं होती, हर कहानी के पीछे कुछ सच छुपा होता है।